हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01/2027 ऑनलाइन फॉर्म भरने का लाइव प्रोसेस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई इसका करने के लिए इसका डेट 12 जनवरी 2026 और लास्ट डेट 1 फरवरी 2026 को है। इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 550 रुपये प्लस 18% जीएसटी और एससी एसटी और फीमेल के लिए 550 रुपये प्लस 18% जीएसटी है। दोस्तों, इसमें आपको एज जो है वो आपकी एज 17.5 साल से लेकर 21 साल होनी चाहिए और इसमें डेट जो है 1 जनवरी 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच होनी चाहिए। और इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसमें साइंस सब्जेक्ट से उनका 10+2 होना चाहिए, मतलब हाई स्कूल के साथ इंटर पास होना चाहिए और वो भी मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश में 50% मार्क उनका होना आवश्यक है, या तो उनके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना जरूरी है, या तो फिर उनके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स साथ होना आवश्यक है। जिन कैंडिडेट्स के पास 10+2 से अगर साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो उनके पास मैथ में 50% और इंग्लिश में 50% साथ कंप्लीट होना चाहिए, और या तो उनके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ इंग्लिश के साथ होना चाहिए। दोस्तों, इसमें इनकी हाइट जो रखी गई है 152 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, मेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, चलिए हम इसका फॉर्म आपको लाइव फिल करके बताने वाले हैं। तो इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का लाइव फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा cdn.gmail.com। इस वेबसाइट को आपको आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग इस वीडियो पे आ जाएंगे। इसके पहले अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर और कैप्चा फिल करके यहाँ पे आप डायरेक्ट साइन इन करके लॉगिन करेंगे। अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा रजिस्टर नाउ का, इस पे आपको क्लिक करना होगा। फ्रेंड, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन होता है। या तो आप रजिस्टर विद डिजी लॉकर से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका डिजी लॉकर बना हुआ है तो आप क्लिक हियर पे करके डिजी लॉकर से अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। या तो अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करके यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। क्लिक हियर करते ही फ्रेंड्स आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है, फिर कंफर्म ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिल करेंगे उसके बाद जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना होगा। ये कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर और एक ईमेल आईडी पर दोनों को एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। मोबाइल का ओटीपी आप यहाँ डाल कर वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ईमेल का ओटीपी आप यहाँ पर डालकर वैलिडेट करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे मैंने मोबाइल का ओटीपी डालकर वैलिडेट किया तो मेरा मोबाइल का ओटीपी वेरीफाई हो गया। उसके बाद ईमेल का ओटीपी डालना है। ईमेल का ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, उसके बाद आई एग्री करना है, उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है जैसा लिखा है,
उसके बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका डिटेल शो हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना नाम चेक करना है, मोबाइल नंबर चेक करना है, ईमेल आईडी चेक करना है। अगर आपको लगता है कि सब सही है तो इसमें आप तीनों को चेक बॉक्स करेंगे। चेक बॉक्स करने के बाद चेक बॉक्स करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आई एग्री, उसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप ओके करेंगे आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और उसके नीचे आपको काइंडली लॉग आउट एंड चेंज योर डिफॉल्ट पासवर्ड, आपके मेल पर और मैसेज पे एक पासवर्ड सेंड किया जाता है, उसको आपको चेंज करके चूज करना होगा। इस नंबर को आप नोट करके रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको कट करेंगे। उसके बाद आपको सीधा लॉग आउट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी मतलब आपका वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाता है, आपको वो वाला पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही साइन इन करेंगे आपके सामने यूजर आईडी और ओल्ड पासवर्ड आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक नया न्यू पासवर्ड क्रिएट करना होगा। न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसके बाद चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद मोबाइल ईमेल आईडी अपना और पासवर्ड जो अभी आपने अभी बनाया है उसको आप यहाँ पे फिल करके उसके बाद आप अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा, आपको इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, आपको वेट करना है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। इसमें आपको दोनों को आई एग्री करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको माता का नाम डालना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना इस फॉर्म के बारे में कैसे पता चला आपको वो जानकारी यहाँ पे देनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैरिड अनमैरिड ही होगा उसका सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसमें आपको परमानेंट डोमिसाइल वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल स्टेट डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके अगर आपके पास एनसी ऑफ आईएफ है तो यस करेंगे, वरना इसको नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद ये आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना हाउस नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे कंट्री चूज करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी तहसील देनी है। यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट अपनी देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना विलेज डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, पोस्ट ऑफिस आपको फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। उसके बाद आपका यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वहाँ पे आपको उसकी जानकारी यहाँ पे देनी है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको अपने आधार का लास्ट 4 अंक डालना है, अपने आधार का लास्ट 4 अंक डालना है। उसके बाद आपको अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो आप यस करेंगे, वरना नो करके यहाँ पे नीचे आप उसकी जो आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो अगर आपका दोनों सेम ही है तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके करना है।
उसके बाद आपको ये फिर से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आपको हल्का से स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। क्वालिफिकेशन की डिटेल में आपका, जैसे अगर आपने 10+2 इंटरमीडिएट, इसमें आपको यस करना है। अगर आपके पास 10+2 के अलावा अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग के लिए, तो आप ये सेकंड वाला चूज करेंगे। अगर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स है तो आप ये तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। तो मेरे पास 10+2 से जानकारी है। क्या आपने इंटरमीडिएट 50% मार्क्स साथ इंग्लिश में अपने एजुकेशन बोर्ड से पास किया है? तो यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद You have been passed class 10+2 intermediate required exam the physics and math as subject। अगर आपने इंटर अपना फिजिक्स और मैथ के साथ पास किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपने किस सब्जेक्ट से अपना इंटर पास किया है, आर्ट्स से पास किया है या साइंस या कॉमर्स से। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट से पास किया है उसको आप यहाँ चूज करेंगे। उसके बाद नीचे उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो वहाँ पे उसके अनुसार आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने किस बोर्ड से पास किया है वो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने इंटर में कितने परसेंट पास किया है तो यहाँ पे अपनी परसेंटेज डालनी है और बराबर, जैसे कि ये पॉइंट में आपका परसेंट नहीं चलेगा, जो भी आपका है वो क्लियर। जैसे आपका अगर 59.5 है, 59.5 है तो आपको केवल 59% डालना है। अगर आपका 61.5 है या 61.7 है तो आपको केवल 61% डालना है। ये चीज आपको याद रखना है। तो आपने ये इंटर जो पास किया है वो परसेंटेज सिस्टम से पास किया है या सीजीपीए पे पास किया है या ग्रेड सिस्टम से पास किया है, ये आपकी जानकारी यहाँ पे देनी है। उसके बाद जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास इंग्लिश, जैसे आपने इंटर लेवल में इंग्लिश का सब्जेक्ट दिखाया था तो यहाँ से पूछेगा कि आपके पास इंग्लिश में कितना नंबर है। तो यहाँ पे जितना इंग्लिश में आपका नंबर है वो फिल करेंगे और कितना है, मतलब कि जैसे 600 में जैसे 100 में कितना नंबर आपको मिला है, मतलब कितना मिला है, कितने में मिला है। यहाँ पे आप पूर्णांक डालेंगे, यहाँ पे आप प्राप्तांक डालेंगे तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मैथमेटिक्स की डिटेल देनी है। तो मैथमेटिक्स में आपने कितना नंबर पाया है वहाँ पे डालेंगे और कितने में पाया है यहाँ पे डालेंगे। मतलब यहाँ पे पूर्णांक आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पे प्राप्तांक आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपने फिजिक्स में कितना नंबर पाया है और कितने में पाया है, यहाँ पे पूर्णांक डालेंगे, यहाँ पे प्राप्तांक डालेंगे। अगर बायोलॉजी भी आपका है तो आप यहाँ पे डालेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। ये सब फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और आपको यहाँ पे बताना है क्या आपके पास कोई और भी एडिशनल मार्कशीट है। अगर है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, अगर है तो यस करेंगे और उसका यहाँ पे आप डिटेल देंगे कि बेसिक है कि इंटरमीडिएट है या एडवांस है। अगर नहीं है तो आप इसमें नो करेंगे और नो करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये आपसे पूछ रहा है क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अगर कर लिया है तो यस करके यहाँ पे उसकी जानकारी देंगे, अगर नहीं किया है तो सिंपली इसमें नो करना है। क्या आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, अगर कंप्लीट की है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। क्या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करके यहाँ पे उसकी जानकारी देंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसमें सिंपली आपको नो करना है। आर यू परसिंग, क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। नो करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपका लिखे है डेटा सेव सक्सेसफुली, आपकी उसके ओके करना है। उसके बाद आपके पास ये ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको यहाँ पर अपना बॉडी पर कोई अगर आपके कट का निशान है, कोई भी या निशान है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपकी हाइट क्या है वो आपको यहाँ पे देनी है। आपके शूज का साइज क्या आता है,
आपका मतलब शूज का साइज क्या आएगा, जूते का साइज क्या आएगा, आपको यहाँ पे नंबर में वो करना है। और आपका कैंडिडेट वेस्ट साइज मतलब आपके कमर का साइज क्या है, यहाँ पे आपको अपने कमर का साइज देना है। और यहाँ पे आपको कैंडिडेट चेस्ट साइज, यहाँ पे आपको अपने छाती का साइज देना है। आपको ये सब सेंटीमीटर में ही देना है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। आपको ये भी सेंटीमीटर में देना है, ये आपका नंबर में देना है आपको। उसके बाद ये भी आपको वेस्ट मतलब कमर का साइज आपको सेंटीमीटर में देना है, ये चेस्ट का साइज भी आपको सेंटीमीटर में देना है। क्या आपके पास एनसीसी है? अगर है तो यस करेंगे। और उसकी आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, ABC जो भी है उसमें सेलेक्ट करके उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद आर यू चाइल्ड ऑफ सर्विंग रिलेटेड डिस्चार्ज, ये आपसे पूछ रहे हैं क्या आप वायुसेना एंड एयरफोर्स ऑफिसर के बच्चे हैं? अगर हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। क्या आपको कभी इंडियन आर्मी से गवर्नमेंट के द्वारा डिस्चार्ज किया गया है? अगर किया गया तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद क्या आपको ड्राइविंग आती है? अगर आती है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस का वो देना होगा कि आप टू व्हीलर का जानते हैं या लाइट मोटर व्हीकल का या हाईवे मोटर व्हीकल का जानते हैं, उसकी डिटेल आपको देनी है। अगर आपको नहीं अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो इसमें नो करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं क्या आपको बिल्डिंग से रिलेटेड आपको कोई नॉलेज है? अगर बिल्डिंग से रिलेटेड आपको नॉलेज है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। क्या आपके पास एनी क्वालिफिकेशन कैटरिंग है? अगर है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, वरना नो करेंगे। क्या आपके पास टेक्नोलॉजी से कोई ज्ञान है? टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई ज्ञान है? अगर है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। डू यू हैव टू नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, क्या आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है? अगर है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। ये उसके बाद ये पूछ रहा है डू यू हैव टू एनी अदर स्किल क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास इसके अलावा भी कोई और स्किल एंड क्वालिफिकेशन है? अगर है तो इसमें यस करके उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपली में इसको आपको नो करना है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है स्पोर्ट में भाग लेने का डिसिप्लिन है? अगर है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। ये पूछ रहा है क्या आपके पास कोई मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूड मेजर इलनेस या मेजर सर्जरी किया गया है? अगर किया गया तो उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे, वरना नो करेंगे। क्या क्या आपके फैमिली में कोई मेडिकल हिस्ट्री है जिसमें आपको पेरेंट्स ओनली इंक्लूड मेजर इलनेस या मेजर सर्जरी मेडिकल के द्वारा की गई हो? अगर की गई है तो यहाँ पे उसकी डिटेल देंगे, वरना इसे नो करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको देना है लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी, क्या आपको इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी कोई लैंग्वेज आता है? अगर आता है तो यस करके उसकी डिटेल आपको यहाँ कौन सा लैंग्वेज आपको आता है यहाँ पे उसकी डिटेल देंगे। अगर नहीं आता तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद नो करते ही आप हल्का सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देना है कि आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्लेस क्या है। यहाँ पे अपना प्लेस सेलेक्ट कर, यहाँ पर आपको एग्जाम स्टेट चूज करना है, यहाँ पे आपको एग्जाम सिटी चूज करना है। उसके बाद फिर दूसरे में आपको एग्जाम स्टेट चूज करना है, फिर उसमें दूसरे में एग्जाम सिटी आपको चूज करना है, फिर तीसरे में एग्जाम स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, फिर इसमें एग्जाम सिटी चूज करना है, फिर चौथे में आपको एग्जाम स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसमें भी आपको एग्जाम सिटी चूज करना है, फिर ऐसे ही आपको पांचवें वाले में भी अपना एग्जाम स्टेट चूज करना है, उसके बाद आपको इसमें एग्जाम सिटी चूज करना है। ये सब डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही फ्रेंड आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपके पास डेटा सेव सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करते ही फ्रेंड्स आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना है
उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक साइन अपलोड करना है। फोटो की साइज आपको यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं 100 से 200 केबी के बीच जेपीजी एंड जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। और साइन जो आपका है वो सिग्नेचर जो आपका है उसी से लेकर 150 के बीच होना चाहिए। और इसमें आपका मेल कैंडिडेट जो है, मेल कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब आपका यहाँ पे अपलोड करना है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन यहाँ पे उनको अपलोड करना है। जैसे ही आप कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। आपको कैमरे के सामने आना है, उसके बाद कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा राइट साइड में आपको एक फोटोग्राफ अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको अपना इमेज आपको 100 से 200 केबी का इमेज आपको अपने फोल्डर से चूज करके उसके बाद ओपन करना है तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको फोटो जो अपलोड करना है, एक आपको ब्लैक सिलेट लेनी है, उस पे चाक से अपना नाम और उसमें आप किस डेट को अपना फोटो अपलोड कराने, उसके नीचे चौक से अपना डेट डालेंगे। उसके बाद वो अपने सीने पे रख के कि एक फोटो क्लिक कराएंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर 100 से लेकर 200 केबी के बीच आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपका फोटो जहां पर भी रहेगा आपको वहां पे जाना है, उसके बाद वहां पे क्लिक करना है, उसके बाद ओपन करना है तो आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जैसे फोटो आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। अदर देन उसके बाद क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे साइन अपना अपलोड करना पड़ेगा। साइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ ड्रॉप फाइल है पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जहाँ पे साइन रखा है आपको वहाँ पे अपना साइन पे क्लिक करना है, उसके बाद ओपन कर देना है तो आपका साइन भी अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आपका साइन अपलोड हो जाता है उसके बाद क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब, अगर मेल है तो आपको लेफ्ट थंब आपका अपना देना है, अगर फीमेल है तो राइट थंब आपका लगेगा यहाँ पर, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप ड्रॉप फाइल हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जहां भी लेफ्ट थंब है, आपको अगर जैसे आपका लेफ्ट थंब है तो उसके ऊपर लिख दीजिएगा लेफ्ट, अगर राइट थंब है तो आप वहां पे ऊपर लिख देंगे राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जहां भी आपका फाइल रखा हुआ है आपको वहां पे क्लिक करना है, उसके बाद ओपन कर देना है। उसके बाद आपका ये थंब इम्प्रेशन भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करते ही फ्रेंड्स आपके सामने ये आपका नाम और आपका फीस कितना जमा करना है ये आपका शो कर देगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब कुछ चेक बॉक्स करना है, इन सबको टिक करना है। इन सबको टिक करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो आपके सामने आपका प्रीव्यू फॉर्म आ जाएगा। आप इसकी डिटेल अच्छे से चेक करेंगे कि आपका इसमें कोई करेक्शन वगैरह तो नहीं है। आप इसको अच्छी तरह से पूरा चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने जो भी डिटेल इसमें फिल की है वो सब सही है तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद आपको आई एग्री करना है। उसके बाद जैसे ही आप आई एग्री करेंगे तो आपको ये पेमेंट मोड पे ले जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना पेमेंट करना है। आप अपना पेमेंट नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से या अदर नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से अपना पेमेंट कर सकते हैं। आपको जैसे ही पेमेंट करना है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अपना पेमेंट यहाँ पे क्लियर करते हैं आप यहाँ पूछेगा कि आप यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हैं या क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं। आप अपना यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे तो आपके सामने पेमेंट मोड आ जाएगा। आप पेमेंट करके जैसे ही अपना पेमेंट फाइनल करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।